राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये तीज से एक दिन पहले का शूट है। मैं जा रही हूँ बाज़ार, बहुत सारे काम थे तीज से पहले। एक तो रंगत का बैग ना, उसकी चेन ख़राब हो गई थी तो उसको भी ठीक करवाना था, और मेरे को अपने बाल सेट करवाने थे, थ्रेडिंग वगैरह। मतलब तीज की जो तैयारियाँ होती है उन सब के लिए मुझे कुछ काम है बाज़ार के, वो सब मैं करके आऊँगी। तो अब मैं तीज के लिए बाज़ार होके आती हूँ और उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी बाज़ार से आने के बाद। तो मैंने केशव को बाहर बैठा दिया है क्योंकि कमरे का मैंने लॉक लगा दिया, और बाहर मैंने फ़ैन चला दिया, बाकी सब लाइटें बंद कर दी क्योंकि केशव बैठा हुआ है तो उसके लिए फ़ैन चला के जा रही हूँ। फ़ैन चलता रहेगा वरना गर्मी लगेगी। तो अब मैं चली जाती हूँ बाज़ार, और बाज़ार में मैंने कई चीज़ें ली, और ये रंगत की एक ड्रेस लाई थी तो उसके साथ दुपट्टा नहीं था, उसका कहीं शॉप वाले से गुम हो गया था तो मैंने अलग से दुपट्टा बनवाया। ये देखिए, इस पे पिको वगैरह करवाई। पहले कपड़ा लिया, उसको डाई करवाया सेम कलर में, और फिर उसको कट करवा के उसके चारों तरफ पिको करवाई। फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे तैयार किया मैंने इसको। तो अब बाज़ार से आ गई हूँ मैं। बाज़ार से जो भी मेरा काम था वो सारा मैं कंप्लीट करके फिर मेरे को करनी है तीज की तैयारियाँ, मेहंदी वहंदी लगवानी है। तो ये सब काम अपना ख़त्म करके दोपहर का टाइम हो रहा है। बच्चों के आने से पहले मैं बाज़ार से आ गई हूँ क्योंकि बच्चों के आने से पहले मेरे को घर पे रहना था, नहीं तो बच्चे कहाँ जाते फिर, इसलिए मैं बच्चों के बजाय स्कूल से आने से पहले बाज़ार से आ गई। और रात को सारा काम ख़त्म करके, और वंशिका के पापा गए थे मेरी ननद के घर उनके बेटे के साथ पतंग वगैरह लेने के लिए तीज के लिए। तो वहाँ पे मेरी भांजी आई हुई थी, वो दिल्ली पढ़ाई करती है, तो बोले कि चल घर पे चल। बोली मामा मामी अगर मेहंदी लगवाएगी तो चलूँगी वरना मैं क्या करूँगी। तो बोले कि ठीक है मेहंदी लगा देना। तो वो आ गई थी, देखो ये रही, और इसने मेरे एक हाथ पे मेहंदी लगा दी। मैंने सारा रात का काम ख़त्म करके और मेहंदी लगवानी शुरू कर दी थी, और मेहंदी में भी काफ़ी टाइम लग गया। रंगत के भी एक हाथ के लगाई बीच में इसने, और मेरे भी अब दोनों हाथों पे लगाई। लगाते लगाते हमें बज गए थे रात के 12। तो मैंने उसको बोला कि बैक साइड ना दिन में लगा देना, अभी थक गए हैं बैठे बैठे तो अभी सो जाते हैं। जल्दी उठना था मुझे, कहीं जाने की भी तैयारी करनी थी, तीज की भी तैयारी करनी थी। तो संडे का दिन तो है लेकिन उठना जल्दी ही था। तो अब ये मेहंदी लगा देती है मेरे दोनों हाथों पे। और सुबह भी मैंने ना सारा काम ख़त्म कर लिया जल्दी से। 8 साढ़े 8 के आसपास काम ख़त्म करवाने के बाद नहा भी ली थी मैं, तो फटाफट से लगा दी इसने मेहंदी पीछे की साइड भी। और इससे ये भी फ़ायदा हो गया कि मैं थोड़ा बहुत कुछ काम करना चाहती तो वो भी हो सकता था। एक साइड लगवा ली थी पहले और बैक साइड बाद में लगवा ली थी। पोरवे भी मैंने रात को ही लगवा लिए थे ताकि दिन में मेरे को कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हम यही बातें कर रहे हैं कि मेहंदी जब भी लगवाते हैं ना तो कहीं कहीं पे खुजली चलने लग जाती है, नाक पे कहीं पे, और बाल भी बार बार में मुंह पे आते रहते हैं। यही बातें हो रही थी, कह रही मामी हाँ ऐसा ही होता है, जब मेहंदी लगवाने बैठ जाते हैं तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और ये डिलीवरी बॉय आया है, मेरे को कोई चीज़ एक्सचेंज करवानी थी जो मंगाई थी मैंने ऑनलाइन, वो एक्सचेंज करवाने के लिए उनको दिया है और वो रिटर्न करके जाएंगे। तो उसी चक्कर में अब ये देखिए आ गया है। तो अब अपनी मेहंदी फटाफट से लगवा लेती हूँ जल्दी से क्योंकि बहुत सारे काम है, खाना वाना बनाना। ये सूख जाएगी 1 घंटे में, इसको उतार दूँगी मैं। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया, नहा ली, पूजा वगैरह कर ली थी। तो अब फटाफट से लगा देती है ये क्योंकि इसको भी जाना है, इसके भी मतलब इसकी छुट्टी हो रही तीज के लिए, तो इसको भी पतंग उड़ाने का शौक़ है। इसके मामा को, मेरे भांजे को, ये सब पतंग उड़ाते हैं, इन्हीं के घर पे उड़ाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा रौनक होती है तो वहीं चले जाते हैं सब। तो ये भी जल्दी कर रही है कि जल्दी से लगा के, और मेरी ननद का भी फ़ोन आ रहा है कि मेहंदी लग गई तो इसको भेज दो।
वहाँ पे भी उन सब के लगानी थी इसको मेहंदी, अपनी दादी के, अपनी मम्मी के, इन सब के मेहंदी लगानी थी, तो इसीलिए जल्दी कर रहे थे। और बस हम आपस में यही बातें कर रहे थे। ये जो रिटर्न आया है, मैंने जो ऑनलाइन मंगाया था शॉपिंग से, तो उसके बारे में ही हम आपस में बातें कर रहे थे। कोई चीज़ ऐसी आ जाती है क्योंकि जो डैमेज होती है या कुछ डिफेक्ट होती है और उसको बार बार एक्सचेंज करवाओ, रिटर्न डालो, यही परेशानी होती है। और बाज़ार से लाएं तो एक बार ही देख के ले आते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको रिटर्न वगैरह बहुत कम ही करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी वैरायटीज़ देखी जाती हैं और लेनी पड़ती हैं। तो कई बार ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी भी होती है और कुछ ख़राब भी होती है। तो मेरी मेहंदी हो जाएगी डन, बस थोड़ी सी बाकी है। और ये मेरे पैरों की मेहंदी देखो, ये मैंने खुद ने लगाई थी रात को, तो ये नहीं दिखा पाई थी मैं आप लोगों को। देखिए मेरे पैरों की मेहंदी, ये मैंने पहले ही लगा ली थी। और रंगत भी मेरी देख देख के लगा रही, रंगत भी मेरी देख देख के लगा रही है और बोल रही है दीदी आप मेरे पैरों पे मेहंदी लगा दोगे, तो उसने मना कर दिया। तो देखिए अपने आप से लगा रही है, कैसी लगा रही है, देखो कितनी मेहनत से लगा रही है, जैसी आ रही है वैसी लगा रही है। इसको मेरी तरफ बहुत शौक़ है, जो मतलब काम मैं करती हूँ वो ही करेगी। देखो कैसी लगाई है। तो अब मैंने देखिए खाने का मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये हमारे खाना बना है, खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। ये जवे की खीर, सेवइयाँ वाली और आलू की सब्ज़ी, पूरी और रायता, और ये घेवर, खीरे का रायता बनाया था मैंने, बूंदी का नहीं बनाया था। तो ये सब बनाया, ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे जाना है, वहाँ पे पार्टी है, उसके पापा रिटायर आए हैं, तो खाना बचा रखा रहता सब कुछ। और ये भी अपनी बुआ के घर जाएंगे सब, तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाया। आज हमारे केशव भी देखो तीज के त्यौहार पे कैसे रेडी हो गए हैं, ग्रीन ड्रेस पहन के, और देखो पगड़ी कितनी प्यारी लग रही, देखो कितनी सुंदर है। लड्डू गोपाल के पास हमेशा मोरपंख और बांसुरी और वैजंती माला ज़रूर होनी चाहिए। तो देखिए मोरपंख की इनकी पगड़ी में ही है, और इनकी ड्रेस देखो पीछे से कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। अच्छे से दिखाऊंगी, देखो कितने सुंदर मोर बने हुए हैं, और राधा और कृष्ण की पिक्चर्स बनी हुई है इस ड्रेस पे, बहुत प्यारी ड्रेस है। और ये भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, इनके लिए भी त्यौहार पे रील और पतंग ले आए थे वंशिका के पापा, और अपनी पतंग वगैरह सब ननद के घर ही रख आए थे। ये केशव के लिए लेके आए थे, देखिए कितनी सारी पतंग ले आए। तो ये इनके लिए, क्योंकि जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए लाते हैं वो सब इनके लिए भी लाते हैं। और मैंने देखिए अब नेल पेंट हाथों पे और पैरों पे लगा लिया, तीज की तैयारी कर ली है। नई पायल पहन लिए, चेंज कर लिए मैंने पायल, क्योंकि उनमें घुंघरू नहीं है, इनमें घुंघरू हैं, ये बजती हैं। तो मैं कहते त्यौहार पे तो पहन लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ। और नेल पेंट भी मैंने लगा लिया, देखिए ग्रीन कलर का लगाया, ताकि हरियाली तीज के नाम का कुछ तो थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो। और आप सबको तीज की बहुत बहुत मुबारक हो, तीज का त्यौहार आप सबके लिए बहुत अच्छा हो। और ये देखो ये बुआ के घर सब पतंग उड़ा रहे हैं, कितनी धूप हो रही है, दोपहर का टाइम हो रहा है। ये मेरे जेठ का लड़का, ननद का लड़का, ये सब पतंग उड़ा रहे हैं। मौसम देखो, हवा भी शायद बहुत कम हो रही है, तो पतंग ढंग से उड़ नहीं पा रही है। देखिए इनकी पतंग कहाँ पे जा रही है, बहुत बारीकी से दिखाई दे रही है। देखो ये गूगल्स लगा के और तब पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ है कि ऊपर दिखाई नहीं पड़ता कुछ भी, आंखें बंद होने लग जाती हैं। और इन्होंने ये वीडियो मेरे को रिकॉर्डिंग करके दी थी कि हम पतंग उड़ा रहे हैं। देखो मैं घर पे अकेली थी, फिर मैंने कहा रंगत को तो छोड़ जाओ मेरे पास, ताकि वो मेरे साथ चली जाए। ये वंशिका पतंग उड़ा रही, इसकी पतंग नहीं उड़ रही। अब मैं तीज के लिए हो गई हूँ रेडी, देख लीजिए। सॉरी ये वीडियो की क्लिप थोड़ी थोड़ी ना मेरे से गलत रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं था, थोड़ा जल्दबाजी में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा स्टार्टिंग है, शुरुआत है, कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप देख लिए मैं कैसे तैयार हुई थी, और रंगत भी आ गई थी, उसको भी मैंने रेडी कर दिया।
वो भी नई ड्रेस पहन के रेडी हो गई है। इसी ड्रेस के दुपट्टा मैंने तैयार किया था अलग से, जो मैं बाज़ार से जाके और उसका सामान लेके आई थी। तो ये भी इस ड्रेस को पहनने के लिए बहुत खुश हो रही थी। मैंने रक्षाबंधन के लिए लेके आई थी इसकी ड्रेस, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मानी कि मेरे को आज ही पहननी है। और ड्रेस पहन के जैसे ही बाहर निकले तीज पूजन के लिए, तो ये गिर गई, देखो रो रही है और इसके चोट भी लग गई। और अब ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, तो ये 1-2 पिक्स ही हैं, बस यही ली थी। और फिर हमें जल्दी जाना था। जो मेरी फ्रेंड है उसके पापा रिटायर आए हैं, वहाँ पे जाने की तैयारी हम जा रहे हैं, अब रास्ते में हैं। तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स जो हमारी दूसरी गाड़ी में आ रही हैं और एक फ्रेंड ये है, इन्हीं की गाड़ी में हम सब जा रहे हैं। तो ये आप सबको हाय बोल रही है। रंगत ये रही है और इनके हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं। ये हमारे पड़ोस में ही, इनका नाम आशा है। तो हमारी काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती है। ये भाई साहब भी आप सबको देखो हेलो कर रहे हैं, हाय कर रहे हैं। तो बहुत तेज़ धूप और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बाहर निकलते ही पसीने पसीने हो गए थे। अब हम पहुंच गए वहाँ। ये जो डांस कर रही है साड़ी में, ये है मेरी फ्रेंड जिसके पापा रिटायर आए हैं, जो मेहंदिया कलर का ब्लाउज़ पहन रखा है, वो है मेरी फ्रेंड। इसके पापा रिटायर आए हैं, तो हम सब वहीं पे गए थे, इसीलिए जल्दबाजी में तीज वगैरह पूछ के गए थे। और देखिए हमने क्या धूम मचाई है, डांस कर रहे हैं खूब डीजे पे, खूब मस्ती कर रहे हैं। और मैंने किसी से रिकॉर्डिंग करवाई थी, उन्होंने कैमरा घुमा दिया, जैसे आगे भी मेरी वीडियो में गड़बड़ हो रही है ऐसे ही यहीं पे हो रही है, लेकिन चलता है, कुछ नहीं, बस आप सबको दिखाना था जो भी होता है वो। तो बस आप देख लीजिए और एंजॉय कीजिए, गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। तो मेरा डांस कैसा लगा और मेरी साड़ी कैसी लगी बताना। ग्रीन साड़ी मैंने हरियाली तीज पे इसलिए नहीं पहनी क्योंकि हमें यहाँ जाना था, और मेरी ग्रीन साड़ी फेस्टिवल के हिसाब से इतनी मतलब हैवी नहीं थी, वो थोड़ी हल्की थी, इसलिए मैंने नहीं पहनी। तो मैं ये साड़ी पहन के चली गई थी। मैं और रंगत गए थे और मेरी फ्रेंड्स गई थी। हम सब ने जल्दी ही तीज पूज ली थी, इसी वजह से कि हमें वहाँ पे जाना था। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे, बहुत तेज़ धूप थी। और ये सब कह रही थी कि वहाँ पे जब सब डांस कर रहे थे तो बहुत भीड़ हो रही थी, तो कह रही तुम यहीं पे खड़ी होके डांस कर लो, म्यूज़िक तो चल रहा है, हम तुम्हारी यहीं पे वीडियो बनाएंगे। तो हम दोनों यहाँ पे इंजॉय करने लग गए, यहीं पे डांस करने लग गए। और आधा अधूरा सॉन्ग भी याद नहीं था, तो उसके स्टेप भी मिस हो रहे थे, इधर उधर चल रहे थे, लेकिन फिर भी इंजॉय करना था, बस जैसा आ रहा था वैसा कर लिया दोनों ने। तो खूब इंजॉय, खूब मस्ती की हमने वहाँ पे भी, क्योंकि यही होते हैं कुछ मोमेंट्स जहाँ पे मतलब खुशियाँ मिलती हैं और इन्जॉय कर पाते हैं। तो आज का त्यौहार तो बस इतनी जल्दबाजी में ही मनाया। तो अब सबको आपको मैं अलविदा बोलती हूँ, मिलती हूँ नए व्लॉग में, बाय बाय।